गजग्राह की कथा सुनाई और हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु का कथा सुनाई, जो नरसिंह रूप में प्रकट होकर के अंशावतार का दर्शन कराया। और इधर कृपा हो गया है शुक्राचार्य जी का राक्षसों के ऊपर, राजा बलि के ऊपर। राजा बलि एक सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में आज पयोव्रत करने के कारण मैया अदिति और कश्यप के घर में देवताओं का राज वापस दिलाने के लिए भादो के महीना में आज श्री वामन भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलिए वामन भगवान की जय, श्री वामन भगवान की जय हो। सबने कुछ न कुछ दान किया है। इधर मैया ने कहा कि देवताओं का राज्य हमको चाहिए। किसी ने कोपिन पहनाया, किसी ने कुछ पहनाया। 52 अंगुल का मात्र है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखार बिंदु है, शंख जैसी गिरवा है, मुट्ठी भर का कमर है, 4 अंगुल का पेट है और मोती जैसे दांत हैं, टमाटर जैसे गाल हैं। ऐसे सुंदर वामन भगवान जनेऊ पहने हैं, हाथ में कमंडल लिए हैं, छाता लिए हैं, खड़ाऊ पहने हैं और लंगोटी पर हैं, अंदर कोई वस्त्र नहीं। और माता अदिति ने कहा कि देवताओं का राज वापस दिलाइए। जहाँ यज्ञ चल रहा था वहीं पहुँच गए वामन भगवान और पहुँच करके आज बलि राजा ने कहा कि हे सरकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आप आए हैं, स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणं किं करवावते ब्रह्मर्षिणाम तपः सक्षान मनये त्वाय अपरे ऊर्ध्वम्। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान वामन का रूप देखकर गदगद हो गए। राजा बलि भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडलू है, बगल में छाता है, चरणों में खड़ा हुआ। मैं कितना भाग्यवान हूँ, कैसे कहूँ। वामन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। और वामन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना देना होता तो कुछ दिखाना होता, बिना दिखाए कुछ मिलता नहीं है। बलि ने प्रणाम करके पूछा, आपका आश्रम कहाँ है? मैंने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? बलि ने शुक्राचार्य जी को इशारा किया। गुरुजी ये ब्रह्मचारी हैं, बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं? शुक्राचार्य बोले, देखो इनका जप चल रहा है और माला जाप करते समय बोले कैसे। अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। आपका विवाह करा दे, क्या चाहिए? संकल्प कर लिए राजा बलि। शुक्राचार्य समझ गए कि विष्णु हैं, भेष बदल के आए हैं, तो छोटा सा रूप बना करके आज उसी संकल्प करने वाले जल में वो घुस गए और घुस करके रोकने लगे कि झूठ बोल दो राजा बलि, संकल्प पूरा मत करो, देवता सब छल के तुम्हारे राज वापस ले लेंगे। बोला कि जाने दो, हमको तो भगवान के दान के लिए जब कह दिया हूँ तो दान दूंगा। और राजा बलि दान देने के लिए आज तैयार हो गए। यज्ञ में ब्राह्मण को खुश कर के जाओ। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली।
तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती, देख ले तू देख ले। डोल उठी है सारी धरती, देख ले तू देख ले। डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया, भीख मांगने आया तेरे दर पे, भीख मांगने आया तेरे दर पे। जगत का पालनहार रे, जगत का पालनहार। बोले यज्ञ भगवान की, बलि की यज्ञ की, बामन भगवान की, यज्ञ भगवान की। आज तेरा मेहमान कर ले, जरा तू इसे पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना नाम। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली।
बोली भक्त और भगवान की जय, बावन भगवान की जय। राजा बलि ने चरणों में गिर करके वामन भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि आपको तो लेना ही पड़ेगा, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया है, इसलिए जरूर कुछ न कुछ लीजिए वामन भगवान। राजा बलि की बात सुन करके भगवान ने कहा कि तुमने तो हमको धर्म संकट में डाल दिया, जब लेना ही पड़ेगा तो बहुत कुछ नहीं चाहिए हमको, मेरी बात मानो, 3 पग धरती हमको दान कर दो, वो भी मेरे पैरों से, तुम्हारे चरण से नहीं। एक तो 4 अंगुल का पैर है। बलि ने कहा बाभन बुद्धि एकदम चौपट पाट है, आपको मांगने नहीं आया। अरे महाराज, कम से कम आप मांग तो लेते, लेकिन मांगने नहीं आए। आपके तो छोटे छोटे चरण हैं, और इन छोटे छोटे चरणों से कितना सा भूमि लीजिएगा। बोले जितना भी होगा हमारे चरण से ही चाहिए। अग्रिम बुद्धि बनिया, मध्यम बुद्धि जाट, और तर्क बुद्धि तू कड़ा, बाभन चौपट पाट। लेकिन जो भी हो अब तो देना ही है। ठीक है, संकल्प करो। शुक्राचार्य सोचे कि जजमान को रक्षा कर ले विष्णु के माया जाल से। भगवान ने कहा कि तुम्हारी नहीं चलेगी शुक्राचार्य, संकल्प भया है, और इस संकल्प को पा करके आज बड़े प्रसन्न हैं। और पहला कदम बढ़ाए कौन? बलि को धरती नापने के लिए, और एक ही चरण में 14 लोक नाप दिए भगवान। बोलिए विराट भगवान है की जय। और दूसरा चरण में पूरी दुनिया। तीसरा चरण में कहीं बलि का कुछ नहीं बचा। अब बताओ बलि कहाँ रखे तीसरा चरण? 3 पग देने का वादा किया था, अभी 2 पग दिए हो। लेकिन बलि ने इतना प्यार से कहा कि प्रभु आप हमको देना ही चाहते हैं तो ऐसा करिए, आपको हम एक विशेष सूचना देते हैं कि आप बलि ने कहा कि देखिए धन बड़ा नहीं होता है, धन का मालिक बड़ा होता है। तो तीसरा पग रखने से पहले एक काम करिए, आप मेरे माथे पर तीसरा पग रख दीजिए, क्योंकि मैं बचा हूं अभी ना, आप हमको भी नाप लीजिए। और भगवान ने कहा कि वाह रे बलि, हम आए थे आपको छलने, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाव देख करके हम खुद आज ठगा गए। आज खुद हम इस चक्कर में पड़ करके परेशान हो गए। और तीसरा पैर से वामन भगवान ने उसके माथे पर रख करके कल्याण कर दिया। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान के चरणों में गिर आज बलि और बलि की पत्नी ने प्रणाम किया और साथ सब कुछ पा गए। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ,
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।